मैंने संगीत वाले दिन देखा है उसे। वो जिस तरह से तुम्हें देख रहा था, उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। नंदिनी, क्या तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है? देखो नंदिनी, मैं किसी पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती, लेकिन उसने अभी तक शादी भी तो नहीं की है। नंदिनी, जिंदगी से मैंने सिर्फ इतना ही समझा है कि हमारे सामने दुखों का सागर फैला रहता है, पर सुख हमारी तरफ बहुत कम ही आता है। और जो 2 पल की खुशी मिले ना, तो उसे अपनी हथेली में संजो लेना चाहिए। कल किसने देखा है नंदिनी, गुजरा हुआ कल हमारे आज पर हावी हो ही जाता है, और फिर हमें जीने नहीं देता, हमेशा लौट कर आ ही जाता है, हमेशा। दीदी, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। और किसके बारे में बात करूंगी मैं? देखो, जाओ उससे मिलो, देखो वो तुमसे क्या कहना चाहता है। मिलोगी तभी तो पता चलेगा। प्रेम रानावत, मेरे हस्बैंड एक दिन घर नहीं लौटे पापा, ऐसे गायब हो गए कि वापस कभी नहीं है। एक नाम, एक पता, जो कब्र में दफन था, आज सर उठा के सामने खड़ा हो गया। सर, काम हो गया है। कैलाश अस्थाना को मैंने खत्म कर दिया। वैसा ही जैसा आपने बोला था। लगेगा कि किसी मामूली सी चोरी के चक्कर में मारा है, लेकिन क्या जैसा मैंने सोचा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। पता नहीं कहां से एक आदमी बीच में टपक पड़ा। लेकिन काम को तो अंजाम देना था ना। तारीख और समय जो तय था, उड़ा दिया मैंने गवाह को। उड़ा दिया? कौन था वो? पर्स से एक कार्ड मिला था, कोई प्रेम रानावत। हाँ, प्रेम रानावत। प्रेम रानावत? हाँ, कैलाश का कॉलेज का दोस्त था वो। बीच में आ गया तो जाना जरूरी है उसका। लेकिन सर, उसका अलग पैसा लगेगा। हमारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना, मेरे भाई की बॉडी मिलनी चाहिए, तभी मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसा करना कि ये लाश पुलिस को मिले। और वो बलि का बकरा, क्या नाम है उसका? प्रेम रानावत। हाँ, प्रेम रानावत। उसकी लाश को गायब करना। ऐसी खबर में उसे दफनाना जहां से वो वापस कभी ना मिले। दोनों लाश साथ में देखेंगे ना, तो फालतू के सवाल खड़े करेंगे। प्रेम रानावत, मीरा का बाप,
इसी मीरा के पेट में मेरा पोता पल रहा है। खेल, किस्मत का खेल। अगर मीरा को पता चल गया कि मैं उसके बाप का कातिल हूं तो खेल है ये किस्मत का। क्या हुआ मामा? इतना मुस्कुरा क्यों रही है? योर बेबी बम। तुमने नोटिस नहीं किया? आज पहली बार दिख रहा है। माय गॉड मम्मा, मुझे लगा कभी दिखेगा भी या नहीं। पूरे 5 महीने हो गए। I didn't even realize it. इतनी पतली दुबली हो ना, इसलिए नजर ही नहीं आता है। खाया करो ठीक से। एक माँ जब अपनी बेटी को माँ बनते हुए देखती है ना, कैसा लगता है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। इट्स लाइक मैंने जो कुछ भी किया एक माँ बन के, उसका फल आज मुझे मिल रहा है। बस एक ही तमन्ना रह गई। प्लीज मम्मा, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। ओके फाइन। ये बताओ ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? फ्रूट्स? फ्रूट्स? नो 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 मम्मा, मेरा तो गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। सच्ची? गोलगप्पे फॉर ब्रेकफास्ट? आर यू मैड? हेल्दी खाओ। क्या करूं मम्मा, मन में चलता है। और आप जानती हैं, रात को 2 बजे छोले भटूरे खाने का भी मन करता है। मैं 2 बजे उठ के छोले भटूरे नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। इस वक्त तुम जो भी खाओगी बच्चे को लगेगा। हेल्दी खाना है तुम्हें। ओके ओके। व्हाट? मैं तुम्हें डांट रही और तुम मुझसे लड़ नहीं रही? हो क्या गया है तुम्हें? अच्छा लगता है मम्मा, कोई है मेरा जो मुझे डांट सकता है। I missed you so much, Mama. अखिल, ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ से मिले आपको ये? क्यों निकाला है इन्हें? अरे कुछ नहीं, वो नोएडा प्रॉपर्टी केस की फाइल ढूंढ रहा था और मुझे ये मिल गए वहां पर। वो दिन याद आ गए मुझे। उस दिन को कभी याद मत कीजिएगा अखिल, कभी भी नहीं। अभिशाप है मेरे लिए, अभिशाप है। श्यामा, तुम्हें क्या हुआ है? जब से मैं वापस लौटा हूं, तुम्हारे चेहरे की वो मुस्कुराहट ही चली गई है। आखिर बात क्या है? वो इस बार कोई गलती नहीं करना, कोई ऐसी हरकत मत करना, वरना माचिस की तीली से घर को आग लगा दूंगा तुम्हारे। समझी? मुझे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। आप कौन सी फाइल ढूंढ रहे थे? नोएडा प्रॉपर्टी केस वाली। ये रे, यहीं पे तो थी। आपने पूरा घर फैला दिया। जैसे अम्मा जी कहती है, बगल में चोरा, शहर में ढिंडोरा। क्या करूंगा मैं तुम्हारे बिना? वैसे नंदिनी बिल्कुल ठीक कहती है, तुमने मुझे बिगाड़ दिया। चलता हूं।
मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं अखिल। मैंने आपको खो दिया तो अगर मेरी वजह से उस आदमी ने आपको कुछ कर दिया तो अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप ये सब क्या लेकर आ गए? तुम्हें तो खाने की एलर्जी सी है, तो सोचा ये तुम्हारे लिए लेकर आओ। सस खाना इतना कुछ नहीं करना चाहिए था आपको। आप बहुत कुछ कर चुके हैं हमारे लिए वैसे भी। कमाल करती है मिसेस खंडपाल। मीरा अगर आपकी बेटी है तो मेरी भी तो कुछ लगती है। अब हमारे यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, इतना तो करने दीजिए। आखिर आने वाला मेहमान मेरा भी तो कुछ लगता है। एक्चुअली आज मैं इसे घर लेकर जाने के लिए आया हूं। बीजी आई हैं, वो मिलना चाहती है इसे। बीजी आ रही है अंकल? तो आपने तकलीफ क्यों की? मुझे फोन कर दिया होता, मैं खुद ही आ जाती। कैसे आती? रिक्शा से या टैक्सी से? अपनी माँ से पूछो इस स्टेज में ये सही है क्या। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें घर चलना है। ओके अंकल। आइए बैठे ना। ओह यस। अरे वो कहीं मिले तो दे देना लाके। हाँ, कचरा फेंकने से पहले ठीक से देख लेना। जी मैडम। अमेजिंग कोइंसिडेंस, आप बिलीव नहीं करेंगे। कल मुझे एक चिट्ठी मिली जो आपके भाई कैलाश ने मेरे पति को लिखी थी। जिस दिन वो चले गए शायद उस दिन पहुंची होगी, खोली भी नहीं गई थी अभी तक। कैलाश की चिट्ठी प्रेम को, अपने पुराने कॉलेज के दोस्त को। क्या कैलाश जानता था क्या होने वाला है? कैसे? आपने खोली नहीं अभी तक? नहीं, वो खोलने जा रही थी तब तक मीरा के हाथ से कुछ गिर गया तो रह गई। ओह। मैडम, ये चिट्ठी मिली है। इंश्योरेंस? भाई की चिट्ठी है ना, तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। सोचा भाई नहीं तो कम से कम उसकी लिखावट तो देख लो इतने साल बाद। वो नहीं है। अंकल, हाँ, आई एम रेडी। चले घर? हाँ। गेहूं रसोई घर में रखवा देना और ये मिठाई टेबल पे, और फलों की टोकरी उधर टेबल पे ही रख दो। क्यों, टूट गया ना कनेक्शन? वही तो जोड़ने आए हैं हम। औरतों को समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है? चलिए इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं हम। मेरी बच्ची,
कैसी है? अच्छा वो आप आ गए, पता है हमने आपको कितना मिस किया। अच्छा तेरे लिए देसी घी की मिठाइयाँ लाई हैं मैंने, देख टेबल पे रखी हैं। उठा दे, देख गिर गया सेब। चल भाग भाग भाग। जीता रहे। कैसा है तू? हैं? मैं अच्छा नहीं, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने कितनी सारी नई कहानियां लिखी, कोई सुनने को ही नहीं तैयार है। कोई गल नहीं, अब मैं आ गई हूँ। अब तक तूने जितनी भी कहानियां लिखी है ना, वो मैं आज ही सारी सुनूं। पक्का? हाँ। हो गया, अब मैं बीजी से बात कर लूं? बीजी आ जाओ। जीती रहे। बीजी, मुझे ना आपको कुछ बताना है। क्या? आपको पता है आपके जाने के बाद यहाँ नहीं, लड़कियां पाँव नहीं छूती। जीती है शाबाश। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ बीजी। ओ बीजी, सब खुशल मंगल रहा ना? हाँ जी, बहुत चंगा रहा सब। नंदिनी कहाँ है? उस निगोड़ी के पैर इस घर में टिके तब ना सारे रसोई का काम हमारे सर पर मड़ के चली जाती है। गई होगी मंदिर। हाँ तो क्या हुआ? मीरा? जी तेरे पुत्र जी। अरे अब तो ये दिखने भी लगा है। ओह सॉरी। तुम? सॉरी, मुझे फोन करके आना चाहिए था। अगर मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ तो। 5 साल हो गए और तुम आ जाई, ये गलत वक्त कैसे हो सकता है? वैसे तुम बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम यहीं खड़ी रहो तो। वो क्या ना, जो मिसेस मिश्रा है वो तुम्हें देखकर बड़ी एक्साइटेड हो जाएंगी। एक खूबसूरत लड़की को मेरे दरवाजे के बाहर देखकर। पर मिसेस बोस, उनका तो सपना ही है कि मुझे सेटल डाउन देखें। तो हो जाएंगे दरवाजे पर ही सेटल। चले? आओ ना। कम सिट, यहीं आ जाओ। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आई थी कि कॉफी?
दिल्ली में ना मेरी कॉफी के बड़े चर्चे हैं, और अगर मेरी कॉफी पिए बिना तुम यहां से गई तो मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा ना। 2 मिनट, मैं यूं गया और यूं आया कॉफी बना, बैठो तब तक।